फ्रेंड्स, आज 4 जुलाई है और 4 जुलाई का न्यूज़पेपर डिस्कशन एक बार जो एडिटोरियल पॉइंट ऑफ व्यू से पर्टिकुलरली मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है। तो आज बहुत ज़्यादा न्यूज़ नहीं है, ठीक है ना। एक ही आर्टिकल है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम उसके रिगार्डिंग आज डिस्कस करेंगे। देखो, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की ना अभी अगर आप देखो तो मल्टीनेशनल टूर है, ठीक है ना, अफ्रीका साउथ अमेरिका में, ठीक है ना। जो कंट्रीज हैं वो आपको पता ही है कौन कौन सी कंट्री हैं। तो अगर आप देखो तो हमारे पास सबसे पहले घाना हो गया, घाना के बाद त्रिनिदाद एंड टोबैगो हो गया, उसके बाद अर्जेंटीना, ब्राज़ील और नामीबिया। तो ये कंट्री है, ये 5, ठीक है ना। तो ये विजिट है, ठीक है ना, और जिसके अंदर उनको ब्रिक्स समिट में भी जाना है, ठीक है ना, ब्रिक्स की मीटिंग के लिए भी जाना है, ठीक। तो एक्चुअली क्या है, अगर आप देखो अब ये मल्टीनेशनल विजिट जिस बैकड्रॉप में हो रहा है ना, उसमें आप पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को देखो तो वर्ल्ड ऑर्डर में भयंकर टर्बुलेंस है, ठीक है ना। पूरा जो वर्ल्ड ऑर्डर है ना, इस वर्ल्ड ऑर्डर को आप सीधा सीधा लिख सकते हो कि बहुत टर्बुलेंट और बहुत क्राइसिस सिचुएशन में है। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो एक तरफ तो रशिया यूक्रेन चल रहा है, ठीक है ना, दूसरी तरफ ईरान के साथ अगर आप देखो तो ईरान इसराइल चल रहा है, यूएसए चाइना कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो ये चारों तरफ ना अगर आप देखो तो वर्ल्ड ऑर्डर ना बहुत डिसरप्टिव बना हुआ है, ठीक है ना। तो एक तरीके से इस सिचुएशन में, इस बैकड्रॉप में ब्रिक्स की जो समिट है, एक ये और दूसरी अभी कोड की समिट होने वाली है, ठीक है ना। कोड की हालांकि मीटिंग भी हुई है अभी थोड़े दिन पहले। तो अगर आप देखो तो ये जो मीटिंग्स है ना हमारी, ये बहुत ज्यादा ब्रिक्स और कोड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्या इसके रिलेवेंस पे बात हो रही है। अब इंडिया की ना अगर आप बात करो, देखो तो देखो कोई भी कंट्री की रिलेवेंस ना, अब ये पूरा आर्टिकल ना देखो फैक्ट के अराउंड अगर अपन डिस्कस करेंगे ना, तो थोड़ा मतलब इस आर्टिकल का जो स्पिरिट है ना वो अलग कहीं छूट जाएगा। तो थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिवली डिटेल में इस आर्टिकल को, एक ही आर्टिकल है तो मैं डिटेल में थोड़ा डिस्कस करता हूँ। अब देखो, एक ना इंडिया के अंदर जैसे यूएसए है, अब यूएसए की बात कही जाती है कि भाई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। वो इसलिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है क्योंकि वो इंटरनली बहुत सॉलिड है, ठीक है ना। अगर आप इंटरनली, ठीक है ना, बहुत स्ट्रांग हो ना, तो आपकी बात ना एक्सटर्नली भी सुनी जाएगी, ठीक है। तो यही सिचुएशन ना, ये पूरा जो आर्टिकल है ना इसी कॉन्सेप्ट के अराउंड घूम रहा है कि हम तो ना, हमारी जो स्ट्रैटेजी है ना वो मल्टी अलाइनमेंट की हो गई है, ठीक है ना। अब ये आज के टाइम पे ना बहुत कॉम्प्लेक्स भी हो चुका है और हमारे लिए इतना बेनिफिशियल प्रूव नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले ना थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि एक एक जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको। तो एक तो ब्रिक्स है। अब आप जानते हो कि ब्रिक्स ना ये बना क्यों था। तो ब्रिक्स बना था, अब देखो ब्रिक्स बना था यूएसए को काउंटर करने के लिए, ठीक है ना। काइंड किसको काउंटर करने के लिए, मतलब यूएसए को भी नहीं, जो एग्जैक्ट आप वर्ड अगर यूज करो तो वेस्टर्न वर्ल्ड, ठीक है ना, वेस्टर्न वर्ल्ड को काउंटर करने के लिए क्या बना था, ब्रिक्स बना था, वेस्टर्न वर्ल्ड को काउंटर करने के लिए, ठीक होगी बात। तो ये 5 मेजर है जो इमर्जिंग इकोनॉमी है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अमेरिका। इनिशियली तो देखो इसमें ब्रिक था, साउथ अफ्रीका जो 2006 में तक तो ब्रिक ही था जब स्टार्टिंग में बना था। 2010 में साउथ अफ्रीका ने इसको ज्वाइन किया, तब इसका नाम हुआ ब्रिक्स। अब ये जो सारे कंट्री आप देखो ना, तो अकेला इंडिया, चाइना और रशिया और ब्राजील, साउथ अफ्रीका, ये पूरी ग्लोबल पॉपुलेशन का 40% रिप्रेजेंटेशन है, ठीक। तो इसका काम क्या था, पर्पस था कि मल्टीपोलर वर्ल्ड को प्रमोट करना, इकोनॉमिक कोऑपरेशन होनी चाहिए, ठीक है ना, जिसमें आज की डेट में आप देखो तो ये ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन डी डॉलराइजेशन की भी बात कर रहा है। पर ये हम देखेंगे कि फिजिबल है या नहीं है, ठीक है ना। जो भी ग्लोबल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशन है जैसे आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इस टाइम पे ना एक ना क्या था, यूनिपोलर वर्ल्ड की बात चल रही थी। यूनिपोलर मतलब देखो रशिया भी थोड़ा सा उलझा हुआ था, तो सिर्फ और सिर्फ ना, या बाइपोलर वर्ल्ड था, एक तरफ रशिया इनिशियली यूएसएसआर वर्सेस यूएसए, तो आज भी रशिया यूएसए था। अब जो है ना मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात चल रही है कि सिर्फ एक पोल पे जो है ना काम नहीं चलेगा, या दो पोल बाइपोलर वर्ल्ड नहीं होगा, हमें बहुत सारे एरिया में अलग अलग कॉन्टिनेंट में, ठीक है ना, बहुत सारे जो है ना मल्टीपोलर वर्ल्ड जिसमें सबकी ना कुछ ना इंपॉर्टेंस रहे, तो उसकी बात जो है वो चल रही है, ठीक। अब मल्टीपोलर वर्ल्ड के अंदर अगर आप देखो तो उनमें उस समय पे एक ना यूनिपोलर वर्ल्ड में ना यूएसए की हेजेमनी थी। उस तो वो क्या करता था, जितने जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है ना, जितने भी इंस्टीट्यूशन थे, आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, यूनाइटेड नेशन हो गया, इनफैक्ट उसमें उसकी थोड़ी काइंड ऑफ मोनोपोली चलती थी। तो उसके रिफॉर्म्स के लिए भी ऑर्गेनाइजेशन ब्रिक्स जो है वो आई थी, ठीक है ना। तो इसने क्या किया, इसने इनिशिएटिव लिया और अपना बैंक बनाया, न्यू डेवलपमेंट बैंक 2014 में इसने सेटअप किया, ताकि जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है ना जो ब्रिक्स में और दूसरे डेवलपिंग कंट्री में, उसको फंड किया जा सके। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, चाइना के शंघाई में, ठीक है ना। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात है कि हर एक जितने भी मेंबर है ना, सबका जो है ना वो वोटिंग राइट जो है ना वो इक्वली है, ठीक। तो हमने देखा कि अभी देखो मैं आपको बताता हूँ, एक तरीके से ये जो कॉन्सेप्ट है ना, मैंने ब्रिक्स में बताया कि वेस्टर्न वर्ल्ड, ठीक है ना। अब ये जो है ना वेस्टर्न ऑर्डर, ये अपने आप में ही ना कोई ऑर्डर बचा ही नहीं है। ये वेस्टर्न वर्ल्ड या वेस्टर्न ऑर्डर ना, ये कॉन्सेप्ट ही धीरे धीरे डाइल्यूट हो गया कि किसी का अब देखो चाइना, अभी देख रहे हो चाइना, हमने बोला कि इसमें चाइना है और हमें काउंटर करना है वेस्टर्न वर्ल्ड को। पर अभी देखो कि चाइना और यूएसए में धीरे धीरे अभी सुनने में आया है कि ट्रम्प जो है पूरी टीम के साथ चाइना की विजिट पे आ रहे हैं, आने वाले हैं, ठीक है ना।
तो अब ऐसा कुछ नहीं है, तो लोग सिर्फ ना सारी चीज़ों से हटके ट्रेड में अपने इंटरेस्ट को ना फ़ोकस कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उनका इंटरेस्ट क्या है। तो एक टाइम पे तो देखो ये अमेरिकन डोमिनेंस को चैलेंज करने के लिए ऑर्गेनाइज़ेशन काम कर रहा था। अब इसके अंदर ही कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। क्यों? क्योंकि देखो, इसके अंदर ब्रिक्स में ना इंडिया चाइना राइवलरी आपको देखने को मिलती है। देखो हमारा ट्रस्टेड अलाई तो सिर्फ रशिया है, ठीक है ना? जिस पे हम अब ठीक है ना? इसको हम बैलेंस आउट करें। पर यहाँ इंडिया चाइना के बीच में आपको राइवलरी देखने को मिलती है, तो ये ऑर्गेनाइज़ेशन अच्छा चाइना इस ऑर्गेनाइज़ेशन से इतर हट के ना वो अपना अलग ही ट्राइलेटरल ऑर्गेनाइजेशन बना रहा है, जिसमें चाइना है, जिसमें बांग्लादेश है और इसमें पाकिस्तान है। तो ये सीबीपी काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वो ट्राइलेटरल और छोटे-छोटे जो डेवलपिंग नेशंस हैं, साउथ एशिया के, साउथ ईस्ट एशिया के, उनके साथ वो मिलके वो अपनी एक अलग ही पूरा गेम ही वो अलग शिफ्ट कर रहा है, उस कोर्स को इसने शिफ्ट कर दिया। तो हमने देखा कि इसमें ना इंटरनल डिस्कॉर्ड है, डिवीजन है काइंड ऑफ, खास करके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है। तो जो अपनी जो और जो कहते हैं ना जो ग्रुप की जो एस्पायरेशंस है, कई बार आपका टीम प्लेयर बन के खेलना होता है, तो दोनों जो है ना तो टीम प्लेयर की तरह अभी अपन जो ब्रिक्स है ना वो नहीं चल रहा है। सबके अपने रीजनल जो कहते हैं ना जिसके एम्बिशंस हैं या अपने प्रोविजनल एस्पिरेशंस हैं, उसको सिर्फ सिर्फ और सिर्फ उसको प्रायोरिटाइज किया जा रहा है, ठीक है ना? किसी भी तरीके से, ठीक है ना? कलेक्टिव डिफेंस नहीं कर पाई है। क्लियर जो है ना अगर आप देखो तो उसने अभी ईरान को सपोर्ट, अब ईरान भी मेंबर है, लेकिन ईरान को ना किसी भी तरीके का सपोर्ट नहीं दिया गया, मतलब दबे-दबे शब्दों में तो बोल दिया गया, ठीक है ना? पर खुल के किसी भी तरीके से अपने मतलब काइंड ऑफ देखो नेशनल इंटरेस्ट को ना किसी ने भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, तो ब्रिक्स से कोई सपोर्ट भी नहीं मिली, ठीक है ना? और रिसेंटली अर्जेंटीना के प्राइम मिनिस्टर ने और जो अभी ठीक है ना, उन्होंने क्या किया ब्रिक्स के मेंबरशिप को मना कर दिया कि हमें जॉइन नहीं करना, ठीक है ना? तो ग्लोबल स्टेज पे अगर देखो तो ग्लोबल वर्ल्ड में ना ब्रिक्स की इंपॉर्टेंस फिर लोगों को लगा कि यार इतना इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं, तो ये फोरम जब अट्रैक्ट ही नहीं कर रहा है तो क्या मतलब, इसका मतलब तो सिंपल सी बात है कि लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, मतलब इतना अट्रैक्टिव नहीं है, ठीक है ना? पर सारी बात एक तरफ, एक्चुअली दिक्कत क्या है यहाँ पे एक और, कि रशिया की ना डिपेंडेंसी अब हो गई है चाइना के ऊपर, ठीक है ना? अब रशिया ने ना जब यूक्रेन को जब क्रीमिया को एनेक्स किया था ना, ठीक है ना? और यूक्रेन के इन्वेजन के बाद तो इसका क्या हुआ कि रशिया ना धीरे 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 चाइना के क्लोज जो है ना ज्यादा से ज्यादा जो है ना वो क्लोज आता गया। अब देखो रशिया का ना एक पहले बैलेंसिंग पावर था, ठीक है ना, इंडिया के चाइना के अगेंस्ट, लेकिन अब क्या है कि रशिया के इन दो एक्शन के बाद ना रशिया को भी चाइना की जरूरत है। तो रशिया जो है ना वो चाइना अब इंडिया को बैलेंस करने के लिए डायरेक्टली चाइना को लेके क्रिटिकल नहीं हो सकता। तो रशिया अब सिंपल बैलेंसिंग जो इंडिया का बहुत अच्छा फेवरेबल अलाई था, वो बैलेंसिंग पावर की तरह ही जो है जो पहले एक्ट करता था, उसमें उसने भी थोड़ा बहुत आप देखोगे तो उसमें भी अब कमी आएगी, ठीक है ना? उसके बाद हमने देखा कि इसमें ना बायलैटरल डील्स चल रहे हैं। अब एक ना इसका कोई भी ना जैसे ना आप ब्रिक्स एज़ अ ऑर्गेनाइजेशन या एज़ अ फोरम, इसका ना कुछ ऐसा कुछ आपस का कोई डील नहीं है। एक इसकी डेवलप एक मतलब अचीवमेंट जो दिखती है ना टोटलिटी में वो यही है, नेशनल न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक? उसके बाद डी-डॉलराइजेशन की बात की गई। अब देखो, हालाँकि इंडिया ने इसको ना बहुत खुल के सपोर्ट नहीं किया क्योंकि आपको पता है ट्रेड डिसरप्शन आ जाएगा, अभी कैसे करोगे आप, ठीक है ना? आपकी हाल इंडिया ने धीरे-धीरे स्टार्ट किया, ठीक है ना? जैसे रशिया के साथ लोकल करेंसी में, लेकिन पूरी दुनिया से में डॉलर को आप इतनी आराम से ना बायपास नहीं कर सकते। तो ट्रेड को डिसरप्ट करने से की बात आ गई, ठीक है ना? क्योंकि पूरी ग्लोबल इकोनॉमी डॉलर पे ही चल रही है। अब देखो ये तो हमने ब्रिक्स से रिलेटेड बात की। अब दूसरा देखो, तो हमने अब ब्रिक्स में अगर आप देखो सार देखो तो एक रशिया ही सारा कुछ निकल नुकल के जो भी आता है, तो पूरे उसमें ना इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो एक रशिया ही ना रिलायबल हमारे लिए दिखता है। बाकी इतनी रिलायबिलिटी नहीं है। दूसरा आता है क्वाड, तो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है, ठीक है ना? तो इसमें क्या है, इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना? तो ये किसकी बात करता है, फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक की। अब ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी चाइना को काउंटर करने के लिए। अब देख रहे हो, उधर चाइना है वो वेस्टर्न वर्ल्ड को काउंटर करने के लिए है, इधर इधर यूएसए है जो चाइना को चेक, और इंडिया यूएसए ये लोग चाइना को काउंटर करने के लिए है, ठीक है ना? तो ये चाइना के ग्रोइंग इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए, पर इसमें भी चैलेंज है, ठीक है ना? कि बना तो इसके लिए था, लेकिन यूएस की जो अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी है ना, तो यूएस ने इन सारी चीजों को किनारे कर दिया। अगर यू ट्रंप को लगता है कि हमारे जो ना, अगर आप देखो तो ट्रंप ने अभी क्या बोला, ट्रंप के दो अलाई हैं कि जितने भी हमारे अलाइज हैं ना उनको अपने जीडीपी का 3% ना डिफेंस एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। डिफेंस पे कितना परसेंट? 3। कौन-कौन है? अब ऑस्ट्रेलिया भी है, जापान भी है, इनको खर्च करना पड़ेगा। तो एक तरीके से ना जो इनके अलाई है ना, अब देखो यूएसए का, जापान के और ऑस्ट्रेलिया ये दोनों इनके अलाई हैं, इनके साथ ये भी नहीं बन रही है। तो क्या क्वाड इफेक्टिवली फंक्शन कर पाएगा? ज़ाहिर-सी बात है नहीं करेगा। दूसरी बात, ट्रंप अमेरिका फर्स्ट तो ठीक है, उसकी ट्रेड फर्स्ट भी स्ट्रैटेजी है कि अगर आप ठीक है ना, अब कुछ भी हो जाए, ठीक है ना, वो ट्रेड को प्रायोरिटाइज़ कर ही रहा है, ठीक है ना? तो अभी उसने मैंने आपको बताया कि यूएस ने ना यूएस चाइना रीअप्रोचमेंट हो रहा है।
ट्रम्प बिग ब्यूटीफुल डील को परस्यू कर रहे हैं चाइना के साथ, ठीक है ना, कि चाइना चाइना यूएस चाइना कॉमर्शियल टाई जो है दोबारा हो, ठीक है ना। तो अब एक तरफ इसी ग्रुप में, ये ग्रुप बना किसके लिए था, एंटी चाइना के लिए, ठीक है ना, ये एंटी चाइना इनिशिएटिव था। और अब ट्रम्प किसकी तरफ, इसमें से एक पार्टी किसकी तरफ जा रहा है, चाइना की तरफ। तो इसका मतलब हर कोई ना अपने अपने जो है ना, जो कहते हैं ना कि इंडिविजुअल एस्पिरेशंस और गोल्स की तरफ आगे बढ़ रहा है। अब इसी में देखो यूएस ने ना, आप देखो तो यूएस अब खतरनाक क्या था कि यूएस का पाकिस्तान की तरफ चले जाना, ठीक है ना। अगर आप देखो तो अभी जो सीज फायर भी जो था, ठीक है ना, उसका डिक्लेरेशन हो गया, या पाकिस्तान की तरफ जो है ना एकदम से खुल के आ जाना, ठीक है ना। पाकिस्तान के जो मिलिट्री चीफ हैं उनको बुला लेना, ठीक है ना, उनके साथ आप लंच कर रहे हो, डिनर कर रहे हो, ठीक। तो ये जो इशू था ना, ये भी बहुत ज्यादा इंडिया के लिए इतना मतलब कहते हैं ना प्लीजिंग नहीं है, ठीक है ना, बहुत अनईज मतलब अनईजी सा सिचुएशन है इंडिया के अंदर। अब इसका रास्ता क्या है? तो सबसे पहले देखो, आप अपने अलग-अलग कंट्री के साथ इंडिया को क्या करना चाहिए, ग्रुप व्रुप छोड़ना चाहिए। सबसे छोड़ना मतलब ग्रुप से अलग नहीं होना है, मतलब फोकस जो है ना शिफ्ट करना है, किस पे? बायलैटरल एंगेजमेंट्स पे, कि आप डायरेक्टली कंट्री ए, कंट्री बी के साथ अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है, उस जो है ना उसको प्रायोरिटी करो और अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करो। दूसरी बात, मैंने बताया कि अगर आप इंटरनली स्ट्रेंथ हो, अगर आप अपने इंटरनली अगर आप स्ट्रांग हो ना, और रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपकी इकोनॉमी बहुत अच्छा काम कर रही है, तो अगर आपकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग है ना, तो आप वैसे भी आपका प्रोजेक्शन, ग्लोबल प्रोजेक्शन अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। दूसरी बात, रीजनल लीडरशिप को आप रिक्लेम करो, क्योंकि चाइना जो है ना सार्क को भी काम नहीं करने दे रहा, और चाइना जो है ना अपने ऑर्गेनाइजेशन, मैंने बताया, वो खुद ही अपना बनाई जा रहा है, ठीक है ना। और चाइना देखो अर्जेंटीना में, ब्राजील में, घाना में, नामीबिया में ना अपनी प्रेजेंस को स्ट्रांग करता जा रहा है। तो इंडिया को ना साउथ ईस्ट एशिया में और खास करके साउथ एशिया में अपने जो लीडरशिप रोल है उसको रिक्लेम करना होगा। और इसमें कोई घबराने की बात नहीं है कि बिग ब्रदर वाली बात है, कि ठीक है ना, कि इंडिया के ऊपर आरोप कई बार ऐसे बोल देते हैं कि इंडिया जो है बिग ब्रदर का वो जो है ना रोल प्ले करता है। तो कोई बात नहीं, कई बार अपने को करना भी पड़ता है। तो इन सब चीज़ों से हमें निकलना पड़ेगा, ठीक है ना। और हमें सबसे बड़ी बात, उन छोटी-छोटी जो डेवलपिंग इकोनॉमी है ना, उनके साथ वन टू वन टाइप जो है वो एस्टैब्लिश करने होंगे। तो हमें कई बार क्या करना होगा, अगर आप इसको ऐसे टोटलिटी में देखो, तो अब आइडियोलॉजी के बेस पे आपको नहीं बनाने होंगे कि ये कंट्री और इसकी और मेरी आइडियोलॉजी जो है एक है, तो ये मेरा फ्रेंड हो गया। नहीं, आइडियोलॉजी बेस पे नहीं, अब आप इंटरेस्ट बेस के ऊपर अपने रिलेशनशिप स्टैब्लिश करोगे, ठीक है ना। तो इतनी अनसर्टेनिटी है ना, तो इंडिया को फोकस करना होगा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, पहले तो घर पे करे, डोमेस्टिकल जो डोमेस्टिक पॉलिटिकल यूनिटी है उसको इंश्योर करे, रिस्टोर करे, ठीक है ना। सब कॉन्टिनेंट में अपने लीडरशिप को दोबारा रिक्लेम करे, और डेवलपिंग नेशन के साथ अपने तो ये जो है ना टाई को स्ट्रेंथन करे। तो ये फोर प्रोन्ज स्ट्रेटेजी है, पहले अपनी इकोनॉमी को बूम करे, इंडिया में पॉलिटिकल जो है यूनिटी है उसको इंश्योर करे, ठीक है ना। उसके बाद अपने नेबरहुड पॉलिसी को अच्छा करे, अपनी जो पोजीशन है उसको लीडरशिप की उसको रिक्लेम करे। और फोर्थ मैंने बताया कि जो डेवलपिंग नेशंस है ना, उनके साथ जो है वो बायलैटरल ट्रेड्स जो है या बायलैटरल एंगेजमेंट एंगेज करे। डन। तो ये पूरा आर्टिकल था, ये हमने डिस्कस किया। एक ही आर्टिकल आज एक्चुअली इंपॉर्टेंट था, तो एक आर्टिकल ये ब्रिक्स और क्वाड के उसके रिगार्डिंग, तो ये काफी अच्छा आर्टिकल था, तो मैंने डिटेल में डिस्कस किया इस आर्टिकल। तो आज के लिए इतना ही बस। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।